Hello everyone, welcome all of you in our lecture 2 of Physics 101। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 1 जो हमारा है वेक्टर अलजेब्रा उसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का है, जिसमें हम बात करेंगे वी हैव स्टडीड द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेक्टर्स। In fact, these are not simple products like a product of 2 numbers, but the combination of vectors looking like product of 2 vectors। हमने प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी किया है 2 वेक्टर्स के, जो हमने 11th-12th में जो स्टडी किया स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में 2 वेक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हमने देखे थे। इन फैक्ट दीज आर नॉट सिंपल प्रोडक्ट्स लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मतलब ऐसे हम 2/2 जैसे करते हैं, 3/3 करते हैं, 3/7 करते हैं, ऐसे जो 2 नंबर्स के जो प्रोडक्ट होते हैं इतने सिंपल नहीं होते। बट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स लुकिंग लाइक प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, पर यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होगा वेक्टर्स का जो हमें 2 वेक्टर्स के प्रोडक्ट को डिफाइन करके देगा। इन प्रैक्टिस one is required sometimes to obtain the combination of vectors like product of more than 2 vectors। प्रैक्टिस में एक जो यहाँ पे है चीज़ वो रिक्वायर्ड है कि हमें कभी भी प्रोडक्ट करना है तो हमें कॉम्बिनेशन क्या लेना होगा, जो वेक्टर्स होंगे मोर देन 2 वेक्टर्स। उसकी बात हम करेंगे कि उसका एक कंडीशन रहेगा कि हमें 2 वेक्टर्स से ज़्यादा वेक्टर्स यहाँ प्रोडक्ट के लिए चाहिए। लेट अस स्टार्ट विथ 3 वेक्टर्स। तो यहाँ पे अब जो वेक्टर्स हम लेंगे वो 3 लेंगे, 2 से ज़्यादा। इन द केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 नंबर विथ अनदर एंड देन रिजल्ट ऑफ इट इज मल्टीप्लाइड टू द रिमेनिंग ऑफ द 3 नंबर्स। यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे कि नंबर्स जो है वो हम सोचे 2 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 5 है, इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पे 2/3 जो है वो 6 मिलता है। हमने पहले जो 2 नंबर्स हैं 2 क्रॉस 3 उसको मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर आया वो है 6, और उसके बाद वो 6 जो है उसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, मतलब द थर्ड नंबर ऑफ आवर मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हमने 6 मल्टीप्लाई विथ 5 किया तो हमें जो रिजल्ट मिला वो है 30। यही प्रोसेस सिमिलर प्रोसीजर इज एडॉप्टेड इन द प्रोडक्ट्स ऑफ 3 वेक्टर्स। ऐसी सेम जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर 3 वेक्टर्स के लिए करेंगे। फर्स्ट 2 वेक्टर जो है यहाँ पर उसकी बात की गई है। फर्स्ट 2 वेक्टर्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म द स्केलर और अ वेक्टर प्रोडक्ट। द रिजल्ट ऑफ दिस कैन बी मल्टीप्लाइड स्केलरली और वेक्टरली with the remaining vector। let us examine different possible combinations। मतलब यहाँ पे फर्स्ट जो 2 वेक्टर्स हैं उसे कंबाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट की तरह या वेक्टर प्रोडक्ट की तरह, और उसके रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्केलरली, मतलब स्केलर सिस्टम से या वेक्टर सिस्टम से जो रिमेनिंग वेक्टर है उसके साथ। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको डिफरेंट पॉसिबिलिटी के साथ हम यहाँ पर एग्जामिन करेंगे। यहाँ पर स्क्रीन पर हमें दिख रहा है कंसिडर इन ब्रैकेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। हियर द रिजल्ट ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज अ स्केलर विच देन cannot have dot product for remaining vector C. Hence, the above mentioned product is not possible. Now consider the following product। मतलब यहाँ पे हमें एक कंसिडरेशन दिया गया है वेक्टर A डॉट वेक्टर B और उसका वेक्टर C के साथ। पर अब जब हम रिजल्ट लेते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B का, जो हमें स्केलर जो है उसका जो प्रोडक्ट होगा, तो रिमेनिंग C जो है वो वेक्टर है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम की वजह से हम क्या करेंगे कि जो प्रोडक्ट है हमारा उसे कंसिडर करेंगे वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। हियर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इटसेल्फ अ वेक्टर which can be scalarly multiplied with vector A. Thus, such a product is possible. Also,
वी कैन टेक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। मतलब यहाँ पे हम यदि चाहें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करे और उसके बाद वेक्टर सी को स्केलरली मल्टीप्लाई करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है? तो वेक्टर्स का होता है। वेक्टर्स में बी क्रॉस सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा और उसके साथ स्केलरली हम वेक्टर ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमें इतना ही बताया गया है। तो 10 सच अ प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल, मतलब तभी ये प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल होगा। ऑल्सो वी कैन टेक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी हम यहाँ पे ले सकते हैं। द फाइनल रिजल्ट ऑफ सच प्रोडक्ट बीइंग अ स्केलर, इट इज़ नोन एज अ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो स्केलर ही रहेगा, तो ये जो कहा जाएगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। इसके बारे में अभी हमने ये जाना और इसमें हमने ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब 3 वेक्टर्स के वेक्टर एंड स्केलर की मदद से प्रोडक्ट जो है वो हमने यहाँ कैसे करना है वो देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट। जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट, लेट अस ऑब्टेन वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, जहाँ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू सी एक्स आई प्लस सी वाई जे प्लस सी जेड के। नाउ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी is equals to, in the mode of caret I caret j caret k, bx by bz cx cy cz is equals to caret I in bracket by cz minus bz cy। तो ये कैसे हुआ? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नाव के बाद b क्रॉस सी जो दिख रहा है वहाँ उसके सामने आई जे के हैं एक लाइन में, यहाँ रो एंड कॉलम्स दी गई है। तो फर्स्ट रो जो है उसमें अभी हम आई को कंसिडर करें तो उसके लिए आई की रो एंड कॉलम को छोड़कर जो 4 नंबर्स बचते हैं उसमें बचता है बी वाई बी जेड सी वाई सी जेड, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब बी वाई मल्टीप्लाई विथ सी जेड मतलब बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कैरेट आई के लिए। सेम प्रोसेस माइनस जे कैरेट के लिए करना है। उसमें जे कैरेट की रो एंड कॉलम के सिवाय जो हमें 4 यहाँ पर वैल्यूज़ दिख रही है, सी जेड बी एक्स माइनस सी एक्स बी जेड, उसे कंसिडर करना है, प्लस के कैरेट बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स होगा। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैरेट प्लस ए वाई जे कैरेट प्लस ए जेड के कैरेट डॉट आई कैरेट के साथ बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस जे कैरेट मल्टीप्लाई विथ सी जेड बी एक्स माइनस सी एक्स बी जेड प्लस के कैरेट बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स, ये उसका मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर ए के साथ। तो अब हम उसका जो सॉल्यूशन देखेंगे, ए एक्स बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई माइनस ए वाई इन ब्रैकेट सी जेड बी एक्स माइनस सी एक्स बी जेड प्लस ए जेड इन ब्रैकेट बी एक्स सी वाई माइनस बी वाई सी एक्स। देयरफॉर वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब हमें मिलेगा ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई सी जेड। मतलब जब हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इन ब्रैकेट में करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमें यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि वो हमें ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स की तरह मिलेगा। और अब हम आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसके ऊपर बात करें तो वो रहेगा साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, जो हमें अब स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी दिया गया है,
जो ax, ay, az, bx, by, bz, cx, cy, cz इन द मोड ऑफ बताया गया है। तो यहाँ पे अब उसको हम उसमें से जो उसके रोज़ एंड कॉलम्स है उसे चेंज करेंगे। जो यहाँ हमें सेकंड लाइन में बताया गया है कि माइनस सी एक्स सी वाई सी जेड बी एक्स बी वाई बी जेड ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब हमारी जो फर्स्ट रो है उसे थर्ड रो में और थर्ड रो को फर्स्ट रो में चेंज करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और उसमें जो हमारा डायरेक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज होगा, इसीलिए उसे माइनस से डिनोट करेंगे। फिर उसी तरह अब हम सेकंड रो जो है बी एक्स उसे थर्ड रो के साथ इंटरचेंज करेंगे, मतलब सेकंड एंड थर्ड, मतलब सेकंड रो को थर्ड में और थर्ड रो को सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे तो उसका भी एक माइनस आएगा बाहर, तो वो नेगेटिव जो साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन जो है फिर से रोटेट होकर चेंज होगा और हमें हमारा जो आंसर है वो मिलेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इन ब्रैकेट बनता है। तो हमें यहाँ पे वेक्टर सी डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो यहाँ हमें इक्वेशन 2 के मुताबिक मिलता है। मतलब हम यहाँ साइक्लिक प्रॉपर्टी के द्वारा जान पाए हैं कि वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है वो एज इक्वल वेक्टर सी डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जैसा ही है। सेम इस पर से अब हम वेक्टर बी डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए भी जो है इक्वेशन 3 में दिया गया है उसे भी हम कंसीडर करेंगे कि जो मतलब यहाँ पे हमें ओवरऑल जो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 पर से वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए जो है इक्वेशन 4 में बताया गया है, उस तरह हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब इक्वेशन 4 जो है इज द साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट चेंजिंग A, B and C in cyclic order. The triple scalar product does not change. Now consider vector A dot in bracket vector B cross vector C and exchange the position of dot and cross. Then we get vector A cross vector B dot vector C. मतलब इक्वेशन 4 जो है उससे हमें साइक्लिक प्रॉपर्टी मिलती है और उसमें ए बी सी जो है उसके साइक्लिक ऑर्डर चेंज करने से हमें यहाँ पर जो हमारे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट्स है उसमें कोई चेंज नहीं आता। अब हम यहाँ कंसीडर करें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी जो है उसे एक्सचेंज कर देते हैं पोजीशन के साथ, तो हमारा डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा पोजीशन के मुताबिक तो वो क्या होगा, यहाँ पे हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी जो है उसे हम साइक्लिक प्रॉपर्टी में देखें तो यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बट वेक्टर ए डॉट इन ब्रैकेट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी dot in bracket vector a cross vector b. Thus interchange of the position of dot and cross signs in triple scalar product has no effect on the result. Also we note that vector a dot in bracket vector b cross vector c is equals to minus vector a dot in bracket vector c cross vector b is equals to minus vector b dot in bracket vector a cross vector c is equals to माइनस वेक्टर c डॉट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a जो इक्वेशन 5 में बताया गया है उससे हमें ये मिलता है कि सिंस द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस आर नॉट इम्पॉर्टेंट द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट इज ऑल्सो गिवन इन द फॉलोइंग नोटेशन इन ब्रैकेट वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c और इन स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो साइक्लिक प्रॉपर्टी है उसमें डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करना हो तो ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट के लिए ये कुछ जो कंसिडरेशन है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग वो हमें ये बताता है कि उससे इंटरचेंज करना या उसकी पोजीशन में या डॉट एंड क्रॉस साइंस में चेंज करना
वो हमें रिज़ल्ट पर कोई इफ़ेक्ट देता नहीं है, और उसको हम डिनोट कैसे कर पाएंगे, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी जो है उस तरह, या इन स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी की तरह उसे हम डिनोट कर पाते हैं। यहाँ पे हमें ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की साइक्लिक प्रॉपर्टी जो है वो जानने को मिलती है, और उसको कैसे डिनोट किया जाता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को, यहाँ आगे हम चैप्टर में उसे कैसे डिनोट करेंगे वो भी यहाँ हमने देखा। और उसके साथ साथ उसके डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की जो साइंस हैं वो यहाँ कुछ इफ़ेक्ट नहीं करती हमारे रिजल्ट पर, वो भी हमें यहाँ से पता चलता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ कैरेट आई, कैरेट जे एंड कैरेट के। वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। प्रोफेसर हार्दिक शर्मा फ्रॉम अर्बन साइंस कॉलेज।